भाई बढ़िया बढ़िया शॉट्स ले लिए आपके लिए। आधे घंटे मुझे रुकना पड़ा क्योंकि बाकी लोग भी थे ना, तो उनको क्लियर होने का वेट किया, बट बहुत प्यारा शॉट लिया है। पहले आप वो शॉट देखो। तो यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अपन अभी भी 13.25 घंटा दूर है अपनी जर्नी, बट इतने खूबसूरत रास्ते यार, मैं तो वो सोच भी नहीं रहा कि कितना लंबा जाना है। बस चलते चले जाओ, जहाँ तक बदन साथ दे दे, गाड़ी साथ दे दे। फ्यूल वगैरह सही है, जैकी सही चल रही है। एल्टीट्यूड कम हुआ और मैंने रेन जैकेट डाल रखा था, उससे इतना पसीना, बाप रे भाई साहब। उसको उतार के भाई मैंने फेंक दिया टेल बैग के अंदर। तू जा अभी। चलो भाई लोग, रास्ता बहुत सुंदर है, देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ। दोस्तों, आज का राइड रूट मुंशियारी से गुड़गांव का है, वाया पिथौरागढ़, जौलजीबी, टनकपुर। ये रूट ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और एडवेंचरस टेरेन से भरा पड़ा है। अगर आप भी इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो जौलजीबी से पिथौरागढ़ का जो स्ट्रेच है वहाँ बहुत ध्यान से क्रॉस करो। पास्ट में यहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए हैं, स्पेशली मॉनसून सीजन में। रोड्स नैरो और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, तो अलर्ट रहो, वेदर चेक कर लो और सेफ राइडिंग करो। बाकी राइड काफ़ी सीनिक और इन्जॉय करने लायक है। ये पूरा स्ट्रेच उत्तराखंड की प्रिस्टीन ब्यूटी और थ्रिलिंग कर्व्स के लिए फेमस है। गाइस ये है वेलकम टू शेरा हॉट वाटर स्प्रिंग। वो देखो, ओहो, कैमरे में आप देख पा रहे होगे उसको। वाओ मैं सैडलिंग कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। वो देखो, हो यार, यहाँ तो एक बहुत तगड़ा वीडियो आ जाएगा। रुको, वाह यार, इतना खूबसूरत झरना। वाह। तो रास्ता तो खूबसूरत है ही, पर चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों के बारे में जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस पर पूछे हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत लोगों का डाउट है, क्या बाइक में इंजन या कैमशाफ्ट इशू है या फिर वाइब्रेशंस का कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इंजन या कैमशाफ्ट का कोई इशू नहीं है। मेरा 2024 मॉडल है बाइक। जब बाइक नई थी तब फर्स्ट सर्विस से पहले थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती थी, लेकिन जैसे जैसे बाइक रनिंग पीरियड क्रॉस करती गई और सेकंड सर्विस के बाद तो वाइब्रेशंस काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, बिल्कुल फील नहीं होते। अब राइड करते वक्त एकदम रिफाइंड फील होता है। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज थे तो टेंशन मत लो, कोई मेजर इशू नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, सस्पेंशन कैसा है, कंफर्ट कैसा है। सबसे पहले, सस्पेंशन और कंफर्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। सस्पेंशन का काम सिर्फ कंफर्ट देना नहीं है, बल्कि टायर्स को रोड पर ग्रिप बनाए रखना है, चाहे रोड कितना भी अनइवन या खराब हो। इस बाइक का सस्पेंशन थोड़ा फर्मर साइड पे ज़रूर फील होता है, लेकिन जैसे जैसे आप राइड करते हो आदत पड़ जाती है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। पहले भी मैंने अपने वीडियोस में ये बताया है कि सीट कंफर्ट और बेटर हो सकती है वी-स्ट्रॉम में। मेरा अभी भी वही ओपिनियन है, लेकिन कैसे मैं मैनेज अभी कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलर ब्रेक्स लेता हूँ। अब जब भी मैं टूर कर रहा होता हूँ स्ट्रेचिंग करता हूँ उन ब्रेक्स के दौरान, और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखता हूँ ताकि लॉन्ग राइड्स में कोई दिक्कत ना हो। एंड दिस मेथड विद टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, बाइक का बैड रोड्स, ग्रेवल और सैंड पे कैसा परफॉर्मेंस है। इसका एक सिंपल सा जवाब है, अमेजिंग। ये बाइक इंडिया के किसी भी टेरेन को कॉन्कर कर सकती है। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बाइक पे कॉन्फिडेंस रखो और थ्रॉटल खोल दो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। एक्सेसरीज से रिलेटेड भी बहुत सवाल आते हैं, तो ये लो डिटेल्स। क्रैश गार्ड मोटो टॉर्क का है,
उसका नाम है टॉर्नेडो क्रैश कार्ड वर्जन 2.0। जीपीएस माउंट भी मोटोटॉर्क का है। मोबाइल होल्डर बोबो BM10H Pro Plus जो वाटरप्रूफ वाला मॉडल है, ये है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, मोटो व्लॉगिंग लवर्स के लिए कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक की वीडियो में मुंशियारी ट्रिप तक और जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, इसमें मैंने यूज़ किया है Insta360 X2 एज अ मेन हेलमेट कैम, एज माई प्राइमरी कैम। आगे आने वीडियोस में आपको GoPro Hero 12 की फुटेज मिलेंगी, क्योंकि अब मैंने शिफ्ट कर लिया है GoPro पे। तो जो नए वीडियोस आएंगे उनका फुटेज और भी बेटर होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में लिखो, मैं Q&A ऐसा करके आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा या कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगा। और आप सबका फेवरेट सवाल, बाइक से लेके कितना देती है। तो भाई मुझे सिटी में 30 से 35 30 to 35 kmpl और हाईवे पे 38 to 42 kmpl ये दे देती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि मैंने हमेशा हाई ऑक्टेन पेट्रोल ही यूज़ किया है। इससे लॉन्ग टर्म में बाइक के इंजन के लिए बेटर होता है, तो मैंने ये वाला पेट्रोल ही हमेशा से, जब से मैंने बाइक खरीदी है शोरूम से, वहाँ से ही मैंने हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ किया है। नेक्स्ट सवाल आता है, सिटी राइड हैंडलिंग कैसी है। देखो, सिटी राइड्स में हैंडलिंग का जो सीन है ना, वो बिल्कुल नेकेड बाइक जैसी ये चलती है। एकदम इजी टू मनूवर है, चाहे ट्रैफिक हो या टाइट कॉर्नर्स, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं मिरर्स अपग्रेड क्यों किया और कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो भाई मैंने मिरर्स हाईवेज पे बेटर विजन के लिए अपग्रेड किए हैं, स्पेशली एक्सप्रेस वे पे लेन ज़्यादा मुझे बेटर दिखे राइट लेफ्ट वाले, उसके लिए। स्टॉक मिरर्स से रियर व्यू लिमिटेड फील होता था और वाइड एंगल विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, सभी के लिए, स्पेशली हाई स्पीड क्रूजिंग और ओवरटेक्स के टाइम। तो ये जो मिरर्स हैं इन्हें डबल टेक मिरर्स या बॉल हेड मिरर्स बोलते हैं। ये हर प्राइस रेंज में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे। मैंने अभी तक इसके 2 ब्रांड्स ट्राई किए हैं, एक था ऑटो पावर्स और ऑटो 6 एज एन OTO6 जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। अब मैं इसका ऑनेस्ट फीडबैक आपको दूँ ना, तो डबल टेक मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनमें बस एक ही इशू आता है वाइब्रेशंस का। ऑटो पावर्स वाले तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते थे, मुझे वो एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने उनको अपने एक फ्रेंड को दे दिए। ऑटो 6 वाले काफ़ी स्टेबल हैं कंपेयर टू ऑटो पावर्स वाले, और अभी इन्हीं से मैं काम चला रहा हूँ और आगे भी इन्हीं से काफ़ी हद देर तक मैं चलाऊँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। ऑटो 6 और ऑटो पावर्स वाले में ऑलमोस्ट 100% का प्राइस डिफरेंस है, एज इन ऑटो 6 इज़ ऑलमोस्ट डबल द प्राइस एज ऑटो पावर्स। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल जो बहुत डिस्कशन में रहता है, लेफ़्ट साइड पुलिंग इशू आपकी बाइक में है कि नहीं। अब दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी बाइक में ये इशू नहीं फील होता। हो सकता है कुछ बाइक्स में प्रेजेंट हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने अपनी बाइक को हाईवे से लेकर एक्सट्रीम टेरेन्स तक चलाया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ बिकॉज मेरा राइडिंग स्टाइल अलग है या मुझे ये इशू बॉदर नहीं करता, बट मुझे तो नहीं फील हो रहा है। मैंने अपनी बाइक को मैक्स 115 kmph तक हाईवेज पे चलाया है, एकदम स्टेबल लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई। बाइक हमेशा मेरे कंट्रोल में ही रही। माउंटेन्स के एक्सट्रीम नैरो रोड्स पे चलाया है, एक्सट्रीम टेरेन्स पे चलाया है, वहाँ भी मुझे ऐसा कोई पुलिंग इशू नोटिस नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं हैंडल से हाथ हटा दूँ तो बाइक लेफ़्ट साइड ज़रूर जाती है, लेकिन यार ये वैस वो मेरी राइडिंग स्टाइल है नहीं। आई डोंट हैव टू टेक माई हैंड्स ऑफ द हैंडल, ठीक है, ज़्यादा। तो ये इशू प्रेजेंट है या नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे लिए मेरी बाइक एकदम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है, मेरे हमेशा कंट्रोल में लगती है, वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इससे मुझे नहीं दिक्कत होती। नेक्स्ट सवाल, पिलियन सीट कंफर्ट कैसा है। भाई इसका नेकेड ट्रुथ ये है कि मैंने अभी तक किसी पिलियन को बिठा के लॉन्ग राइड्स नहीं ली है, तो ऑनेस्ट रिव्यू देना थोड़ा मुश्किल है। देखो वैसे भी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, समझने वाले समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। तो भाई गुड़गांव में सर्विस एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ है। मैंने सर्विसिंग के टाइम टेक्नीशियंस के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं
जो भी मेरे डाउट्स थे और मुझे लगा कि यहाँ के मैकेनिक्स वेल ट्रेंड हैं और काम सही तरीके से करते हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मुझे अब तक कोई इशू नहीं आया अपने सिटी में। हर सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस देखो अलग होता है, पर गुड़गांव में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, मैंने सर्विस पे 2 वीडियोस अपलोड की हैं, तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, इससे रिलेटेड एक बहुत कॉमन सवाल आता है, एक्सपल्स 210 लूँ या वी-स्टॉर्म 250, कौन सी बेटर है? देखो, सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई, मैं वी-स्टॉर्म 250 का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि एक्सपल्स एक अमेजिंग मशीन है। ये बाइक कहीं भी किसी भी टेरेन पे जा सकती है और ऑफ रोडिंग के लिए तो एक बीस्ट है। तो यूजुअल जो कंपैरिजन के समय जवाब दिया जाता है वो ये होता है कि वी-स्टॉर्म टूरिंग के लिए बेटर है, एक्सपल्स ऑफ रोडिंग में अनबीटेबल है। बट क्या वी-स्टॉर्म ऑफ रोड हैंडल कर सकती है? हाँ बिल्कुल, आप मेरे वीडियोस ही देख लो, कितना ऑफ रोड में लेके गया हूँ। आप डीजे भाई के फैल्कन राइडर्स, आप उनके वीडियो देख लो। वी-स्टॉर्म आई डोंट थिंक उन्होंने जितनी टेस्ट किया किसी भी मोटर ब्लॉगर ने टेस्ट की होगी, ठीक है। तो वी-स्टॉर्म ऑफ रोडिंग आराम से हैंडल कर सकती है। देन सवाल आता है, क्या एक्सपल्स हाईवे पे क्रूज कर सकती है? इसका जवाब भी है हाँ, 70 से 90 किलोमीटर पर आवर तक आराम से चल सकती है विद लगेज के साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन जो इनका होता है ना, उसको अगर ब्रेक डाउन करें तो कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपके लिए बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। पहला आता है बजट एंड कंफर्ट। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है किसी भी राइडर के लिए, किसी भी कंज्यूमर कस्टमर के लिए। तो अगर बजट आपका फ्लेक्सिबल है, टूरिंग के लिए अगर आप बाइक चाहते हो, तो वी-स्टॉर्म डेफिनेटली बेटर चॉइस है। सेकेंड चीज़ आती है राइडिंग पॉस्चर। देखो, वी-स्टॉर्म अपराइट और रिलैक्स पॉस्चर के साथ आती है, जबकि एक्सपल्स थोड़ा सा एग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर देती है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए वी-स्टॉर्म डेफिनेटली बेटर है। नैनी पातल, तो उस तरफ से आओगे तो नैनी ताल, इस तरफ से आओगे तो नैनी पातल। आपके ऊपर है, आप या ताल ले लो या पातल ले लो। देन बात आती है सीट कंफर्ट की। देखो, वी-स्टॉर्म की सीट डेफिनेटली वाइड और कंफर्टेबल है, एक्सपल्स की सीट थोड़ी नैरो है। तो टूरिंग के लिए वी-स्टॉर्म क्लियर यहाँ पे विनर है। सस्पेंशन सेटअप, वी-स्टॉर्म डेफिनेटली हाईवेज पे बहुत स्मूदर है, एक्सपल्स ऑफ रोड पे है। ठीक है, तो इफ़ वी वांट टू कंक्लूड, अगर अभी आपको बाइक लेनी है, हालांकि एक्सपल्स 210 लॉन्च हो गई है, बट अगर आपको बिल्कुल वेट नहीं है तो वी-स्टॉर्म ले लो। लेकिन अगर थोड़ा टाइम है तो आई विल सजेस्ट एक्सपल्स 210 को और एक्सप्लोर करो, वी-स्टॉर्म का राइड लो। एक्सपल्स 210 का जब टेस्ट राइड्स बहुत इजी हो जाए तो टेस्ट राइड्स लो। और देयर इज़ अ न्यूज़ कि एक्सपल्स 400 भी आने वाली है मार्केट में, अगर उसका आप वेट कर सकते हो तो ज़रूर से करो, बहुत अच्छी डील होने वाली है। TVS की RTX 300 ADV ऑटो एक्सपो में उसकी एक झलक आ गई थी, एंड रूमर इज़ कि वो भी इस साल लॉन्च हो रही है। अगर TVS वाली ADV आती है 300, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि उस ADV को वी-स्टॉर्म से ज़रूर कंपेयर करो। वो वी-स्टॉर्म का मार्केट खा सकती है बहुत इजीली, क्योंकि उसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं, नया इंजन है, सस्पेंशन वगैरह सब बहुत सही TVS दे रहा है। तो प्राइसिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली वेट करो। बट एक्सपल्स और वी-स्टॉर्म की अगर बात करें ना, तो मैं आपको बोलूँगा आप अपने हिसाब से डिसीजन लो कि आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी है कि टूरिंग ज़्यादा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, मैंने अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस या अपडेट्स किए हैं। भाई, इसका एक फुल डिटेल जवाब एक अलग वीडियो में मैंने बना दिया है, ऑलरेडी शूट कर लिया है, जल्दी अपलोड करूँगा। तो अगर आपको मेरी बाइक के मॉडिफिकेशंस और एक्सेसरीज़ का फुल ब्रेकडाउन चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो चैनल पे नज़र बना के रखो, वीडियो आते ही बता दूंगा। स्टे ट्यून्ड। लास्ट सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है बाइक में? एनी प्रॉब्लम्स इन योर बाइक? भाई, मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती, इस बाइक की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा इशू जो मुझे पर्सनली लगता है जो लोग इसमें फेस कर सकते हैं, वो है इसकी सीट हाइट। इट इज़ 835 mm। अगर आपकी हाइट 5'8" या उससे कम है तो आई फील आपको दिक्कत हो सकती है, आपको टिप टोइंग करनी पड़ेगी। बाकी भाई, ओवरऑल बाइक एकदम सॉलिड है। इन सारे पॉइंट्स को मैं और डिटेल में भी कवर करूंगा एक 5000 किलोमीटर
रिव्यू वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको और भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, उस वीडियो में मैं वो सारे कवर कर दूंगा बाइक से रिलेटेड।